ओम शांति। आत्मा और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का एहसास। क्या आप जानते हैं आत्मा क्या है? आत्मा शरीर के द्वारा कैसे कार्य करती है? आत्मा एक नॉन फिजिकल एनर्जी है जो शरीर को उसी तरह चलाती है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से टीवी चलता है। बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टीवी चाहे उसमें सभी पॉइंट्स मौजूद हों, न तो तस्वीर दिखा सकता है और ना ही जानकारी दे सकता है। उसी तरह शरीर में सभी अंग और सिस्टम होने के बाद भी आत्मा के बिना शरीर कोई काम नहीं कर सकता। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, हृदय और अन्य अंग काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि मस्तिष्क की सक्रिय नहीं करता, क्योंकि आत्मा ही शरीर को चलाने वाली मुख्य शक्ति है। आत्मा मस्तिष्क के पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास स्थित मानी जाती है। वह मस्तिष्क के बीच से हमारी पांचों इंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ और हाथ को नर्वस और हार्मोनल सिस्टम द्वारा नियंत्रित करती है। मस्तिष्क आत्मा और शरीर के सभी अंगों के बीच एक सेतु बीज का काम करता है। क्या आप जानते हैं कि विज्ञान द्वारा संवेदनशील उपकरणों से जिन मस्तिष्क गतिविधियों का पता लगाया गया है, वे वास्तव में आत्मा के अस्तित्व के कारण ही संभव हो पाई है। यदि मानव शरीर में यह नॉन फिजिकल आत्मा न होती जो वास्तव में सोचने का कार्य करती है, तो हमारे इस फिजिकल मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की गतिविधि दर्ज नहीं की जा सकती थी। तब मस्तिष्क भी पूरी तरह शांत ही रहता। असल में सोचने का कार्य मस्तिष्क नहीं बल्कि मन करता है। मन नॉन फिजिकल है और आत्मा का ही एक भाग है। मस्तिष्क तो केवल उन संकेतों को पकड़ता है और उन्हें शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है। इसलिए जो भी विचार, भाव या संकल्प उत्पन्न होते हैं, वे आत्मा से निकलकर मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। आत्मा और शरीर के संबंध को हम कंप्यूटर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क काम करता है। जबकि आत्मा कंप्यूटर के प्रोग्रामर की तरह है जो निर्देशक देती है। मस्तिष्क आत्मा से मिले विचारों, शब्दों और कर्मों को प्रोसेस करता है और शरीर उन्हें व्यक्त करता है। हमारा शरीर कंप्यूटर के मॉनिटर की तरह है जो मस्तिष्क द्वारा प्रोसेस की गई चीज़ों का अंतिम रूप दिखाता है। यानी जो भी हम संकेतें सोचते हैं, वे संकेत नॉन फिजिकल आत्मा द्वारा मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों को समझकर उन्हें शरीर की विभिन्न क्रियाओं में बदल देता है। इस प्रकार आत्मा के नॉन फिजिकल निर्देशक मस्तिष्क के माध्यम से फिजिकल रूप में प्रकट होते हैं और हमारे विचार, बोल, कर्म बन जाते हैं। जब भी सुबह उठते हो तो अपने आप से कहो कि मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ जो इस भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग और 5 भौतिक तत्वों से बनी हुई नहीं हूँ।
जबकि भौतिक शरीर इन्हीं तत्वों से बना हुआ है। ह्यूमन विंग शब्द का शब्दार्थिक अर्थ है मानव प्लस अस्तित्व, जहाँ मानव का अर्थ है ह्यूमस या मिट्टी जो कि निर्जीव है, और विंग का अर्थ है आध्यात्मिक ऊर्जा जो कि सजीव या जीवित है। इसे ही आत्मबोध या सच्चा सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। इसे सोल कॉन्शियस भी कहते हैं। इसका मतलब यह रियलाइज करना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपनी दिनचर्या में और योग करते हुए भी इस बात का एहसास करती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कर्म करना और अपने काम और अन्य जिम्मेदारियों पर ध्यान देना बंद कर दूं, बल्कि मैं उन सभी कर्तव्य का पालन करता हूँ और उन्हें करते समय मुझे यह एहसास रहता है कि मैं आत्मा हूँ। और इसका सही अर्थ है कि आत्मा के स्वरूप और गुणों को अनुभव करना। आत्मा का कोई फिजिकल शरीर नहीं है, क्योंकि आत्मा एक नॉन फिजिकल एनर्जी या लाइट है। लेकिन यहाँ लाइट का मतलब यह नहीं है कि उसे हम इन आँखों से देख नहीं सकते। यह एक ऐसी नॉन फिजिकल लाइट है जो कि आकार में बहुत ही छोटी है और जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखा नहीं जा सकता। योग के समय विजुअलाइजेशन तकनीक के द्वारा आत्मा को समझना आसान करने के लिए हम अपनी फोरहेड के मध्य और मस्तक के केंद्र में आत्मा को सूक्ष्म प्रकाश के एक सितारे के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन आत्मा का वास्तविक स्थान ब्रेन के अंदर है, जैसा कल के आपको मेडिटेशन में भी हम बताते हैं। आत्मा बाहर के संसार को इन आँखों से देखती है, कानों से सुनती है और मुख द्वारा बोलती है। ये सभी आत्मा द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा स्पर्श करना, सूंघना और स्वाद लेना इत्यादि अन्य इंद्रियों द्वारा आत्मा अपनी स्थिति में स्थित होकर ही करती है। आत्मा के रियल गुण शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान है, जो आत्मा द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बदलते रहते हैं। यदि आत्मा सकारात्मक कर्म करती है तो ये गुण बढ़ते हैं, और आत्मा नकारात्मक कर्म करती है तो ये गुण कम होते हैं। और जब ये गुण कम होते हैं तो इंसान अपने जीवन को एक बोझ समझने लगता है और उसके जीवन के अंदर ना तो कोई खुशी रहती है, ना कोई आनंद रहता है, ना शांति की अनुभूति कर पाता है। माना जीवन एक भारी लगने लगता है, जीवन एक नीरस लगने लगता है। और जितना हम इन सकारात्मक गुणों को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता जाएगा और जीवन ऐसे लगेगा जैसे हम जी नहीं रहे, एंजॉय कर रहे हैं, उड़ते रहेंगे हम। तो दुखों से, परिस्थितियों से छूटना है तो हमें अपने इन्हीं सकारात्मक गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के साथ रहना है, तो जीवन बहुत सुंदर बनता चला जाएगा और इन सब से परिस्थितियाँ भी ठीक होती चली जाती हैं। तो आइए हम सब रोज अपने को एक स्पिरिचुअल एनर्जी आत्मा समझकर इस शरीर के द्वारा काम कर रही हूँ, ये विजुलाइज करते हुए, रियलाइजेशन करते हुए जीवन को एंजॉय करते हैं और अपने कार्य व्यवहार में आते हैं और संबंध संपर्क में आते हैं तो बहुत ही हल्के रहेंगे, जरा सा भी हमें बोझ फील नहीं होगा और लाइफ भी बहुत इजी और बहुत सुंदर हो जाएगी। ओके, ओम शांति।